ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 23 अक्टूबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, रावण की मत पर कोई भी विक्रम मत करो। रावण की मत पर कोई भी विक्रम मत करो। पतितों को पावन बनने का रास्ता बताओ। पतितों को पावन बनने का रास्ता बताओ। बाबा कहते मीठे बच्चे, रावण की मत पर कोई भी विक्रम मत करो। पतितों को पावन बनने का रास्ता बताओ। आज का प्रश्न, सियाने सेंसिबल बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हुए एक श्रीमत का ध्यान अवश्य रखेंगे? सियाने सेंसिबल बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हुए एक श्रीमत का ध्यान अवश्य रखेंगे? सियाने सेंसिबल बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हुए एक श्रीमत का ध्यान अवश्य रखेंगे? उत्तर, सेंसिबल बच्चे ऊंच पद पाने के लिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करते हुए। सेंसिबल बच्चे ऊंच पद पाने के लिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करते हुए सदैव इस श्रीमत का ध्यान रखेंगे कि हमको निमित्त बन अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। कि हमको निमित्त बन अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। जो बहुतों का कल्याण करते हैं उनका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। जो बहुतों का कल्याण करते हैं उनका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। सियाने सेंसिबल बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हुए एक श्रीमत का ध्यान अवश्य रखेंगे? उत्तर, सेंसिबल बच्चे ऊंच पद पाने के लिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करते हुए सदैव इस श्रीमत का ध्यान रखेंगे कि हमको निमित्त बन अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। जो बहुतों का कल्याण करते हैं उनका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। स्वतः ही हो जाता है। आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में अभी नई दुनिया और पुरानी दुनिया दोनों है? नई दुनिया और पुरानी दुनिया दोनों हैं। क्योंकि बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया का विनाश अभी होने का है, होने वाला है, और नई दुनिया बाप ही रचते हैं। बच्चे जानते हैं शिव की जयंती भी मनाते हैं, रात्रि भी मनाते हैं। दोनों अक्षर का अर्थ दुनिया में कोई नहीं जानते। शिव जयंती अर्थात शिव का जन्म। अब ये तो मनुष्य का जन्म मनाते हैं, शिव का जन्म तो होता ही नहीं। समझते नहीं कि जन्म कैसे लेते हैं। श्री कृष्ण का तो गाया हुआ है कि उनका जन्म हुआ है। शिव जयंती के लिए कोई वर्णन ही नहीं है। गाया हुआ भी है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। क्या ऊपर सूक्ष्म वतन में बैठ किसको प्रेरणा करते? ये तो हो नहीं सकता। याद तो करते ही है पतित पावन बाप को। जब बाप खुद आकर समझाए तब मनुष्यों की बुद्धि में बैठे। ये ड्रामा में होने कारण बाप को आना ही है संगम पर। तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है, परंतु अभी तक ऐसा कोई मुश्किल ही समझते हैं। ये ओपिनियन में कोई नहीं लिखते हैं कि बरोबर परमात्मा ब्रह्मा द्वारा भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी
सत्युग की दुनिया बना रहे हैं। यथार्थ रीति कोई समझते नहीं है कि बाप आया हुआ है, स्वर्ग की राजाई का वर्षा दे रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। हजारों आते हैं, फिर कोई ठहरते हैं, उनसे भी आते आते फिर घटते जाते हैं। कितने तमो प्रधान बुद्धि बने हैं। देखो, बिना तमो प्रधान बुद्धि के घटेंगे तो है नहीं। सतो प्रधान बुद्धि बने तो बाकी सब चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता है, पुरुषार्थ आगे बढ़ता है, पीछे घटता नहीं है। ये घटने बढ़ने वाली चीज नहीं है, ये तो बढ़ने वाली चीज है। जब समझ आ गया कि कौन आया है तो बार बार द्वंद थोड़ा अंदर बुद्धि में आएगा। समझ आ गया कौन आया है, कौन बैठा है, तो तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण इतनी सहज बात भी समझ नहीं सकते। कौन आया है, क्या पढ़ा रहा है, क्या सिखाने आया है, क्या तुम्हें बनाने आया है, ये जो घटते घटते रहते हैं उसका कारण समझा नहीं है ना। यही है ना कारण। समझा हो तो घटेंगे क्यों, बढ़ेंगे ही ना। तो हजारों आते हैं, फिर कोई ठहरते हैं, उनसे भी आते आते फिर घटते जाते हैं। कितने तमो प्रधान बुद्धि बने हैं जो इतनी सहज बात समझ नहीं सकते। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। ये योग अग्नि है जिससे तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे। बड़ी क्लियर सी बात है ना। ये तो कोई भी विक्रम नहीं करो, विक्रम कराने वाला है रावण, उसकी मत पर नहीं चलो, कोई को दुख ना दो। बाप आया है पतितों को पावन बनाने। बाबा कहते तुम्हारा भी यही धंधा है, रात दिन यही चिंतन करो, हम पतितों को पावन बनने का रास्ता कैसे बताएं। रास्ता बहुत सहज है ना। योग बल से ही हम सत्व प्रधान बनेंगे। यह है अविनाशी सर्जन की दवाई। तो ये दवाई खाओ, सत्व प्रधान हो जाओ। बहुत क्लियर सी बात है, पर यही समझ में नहीं आती है। दोबारा दोबारा विक्रम करने लगते हैं। क्या हमें समझ नहीं है कि विक्रमों का खाता हमें खत्म करना है, बनाना नहीं है। समझ होते हुए भी वही कर्म करना जिससे विक्रम बनते हैं, तो भूल किसकी है। स्वयं ही आत्मा अपना शत्रु बने हुए है ना। जब मालूम है कि श्रीमत क्या कहती है तो श्रीमत पर ना चल विक्रम करते जाना, और पुराना विक्रम तो अभी विनाश ही नहीं हुआ है, तो सत्व प्रधान कैसे बनेंगे। अब यह है अविनाशी सर्जन की दवाई। ये कोई मंत्र आदि नहीं है, ये तो बाप को सिर्फ याद करना है। कितना क्लियर समझाते हैं, बहुत क्लियर सी बात है। कल्प कल्प ये समझाया था ना। अब गाते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। वैराग्य किसका? इस पुरानी छीछी दुनिया का। पुरानी दुनिया में बिल्कुल पाप आत्मा बन गए हैं। कहते भी हैं पतित पावन लिबरेटर आओ। लिबरेट किससे करना है? कोई तो चीज होगी ना जिससे लिबरेट करना है, माना बचाना है। दुख से ना, रावण राज्य से ना। रावण को अंग्रेजी में इविल कहते हैं, माना शैतान। तो कहते हैं शैतान राज्य से मुक्त कर घर में ले चलो, हमारा गाइड बन साथ ले चलो। जैसे कोई जेल से छुड़ाए बहुत प्यार से घर में ले जाते हैं, माना जेल से छुड़ाया और फिर बड़े प्यार से उनको घर में ले जाते हैं। बेहद का बाप सब बच्चों को खातरी देते हैं, तुमको हम जेल से छुड़ाने आया हूं। मेले प्रदर्शनी में भी ये मॉडल रूप में दिखाया गया है, कैसे सब जेल में पड़े हैं, फिर भी मनुष्य को समझते थोड़ी हैं। बाप कितना सहज रीति समझाए विश्व का मालिक बनाते कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। देखो, पापों का बोझा सिर पर है, इसीलिए हमको वो अनुभूतियां नहीं होती हैं जो होनी चाहिए, वो अनुभव नहीं हो पाते हैं जो होने चाहिए।
जब आत्मा परमात्मा के संपर्क में आए, माना सानिध्य को हो, संपर्क को, तो आत्मा में कितनी कशिश हो जानी चाहिए। परमात्मा में इतनी कशिश है तो आत्मा में भी ट्रांसफर होनी चाहिए। अब ये हो तब अगर हमसे अब कोई विकर्म ना हो और हम उस याद से पुराने विकर्मों को विनाश करें। पाप कटेंगे तभी तो हल्कापन महसूस करेंगे ना। अब सिर पर गठरियां ही गठरियां हैं, गठरियां ही गठरियां हैं, तो हल्कापन कहां से महसूस होगा। जितना जितना हल्के होते जाएंगे उतनी अनुभूतियां जास्ती होंगी। ठीक, तुम सत्यों के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है, कोई भी धर्म वाला समझ जाए। बताना चाहिए फलाना धर्म कब स्थापन होता है, अंत में सभी आत्माएं अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। कोई भी धर्म वाला समझ जाए, बताना चाहिए फलाना धर्म कब स्थापन होता है, अंत में सभी आत्माएं अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। फिर शुरू होगा देवी देवता धर्म। ब्रह्मा द्वारा स्थापना ये लिखा हुआ है। त्रिमूर्ति का चित्र है नंबर 1। त्रिमूर्ति और गोला, इस चित्र पर बिल्कुल क्लियर समझाया जा सकता है। कौन सा चित्र? ये गोला क्या है और ये त्रिमूर्ति चित्र देखा है। ये भी समझाया है, एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम और यह है दुख धाम। इस दुख धाम से चाहिए वैराग्य। अब भक्ति की रात पूरी हुई, सत्युग त्रेता का दिन शुरू होता है। बाप कहते हैं अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे वैराग्य चाहिए। वह है हद का वैराग्य, यह है बेहद का वैराग्य। वे सन्यासी आदि कोई नई दुनिया नहीं रचते हैं। क्रिएटर बाप है ना, है ना। उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, हेवन स्थापन करने वाला। दूसरा कोई तो है ही नहीं। पढ़ाई है सत्युगी राजधानी प्राप्त करने के लिए। ज्ञान सागर आकर ज्ञान देते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन उनको ही कहा जाता है। नॉलेज काहे का? नॉलेज काहे का? कौन सा ज्ञान देते हैं वो? पतित पावन उनको ही कहा जाता है ना। नॉलेज काहे का? माना कौन सी नॉलेज देते हैं? क्या बैरिस्टर सर्जन का नॉलेज? परमात्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। बैरिस्ट्री का नॉलेज नहीं देते, डॉक्टरी का नॉलेज नहीं देते। क्या देते हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। उसमें सब नॉलेज आ जाती है। बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग आदि सबका मूल मक्खन है गॉडली नॉलेज। ये बार बार हम आपको बताते हैं। जो सार है, जो तंत्र है, वो है ईश्वरीय ज्ञान। इसके आधार पर आप जितनी भी विश्व में कोई भी नॉलेज है वो जल्दी स्वीकार कर पाएंगे, बुद्धि में सहज बैठ जाएगी और आपको समझ भी आएगी कि कारण क्या है। तो बाबा ना तो बैरिस्ट्री पढ़ाते हैं, ना तो इंजीनियरिंग कराते हैं, ना डॉक्टरी कराते हैं, पर अगर आपको गॉडली नॉलेज मिल गई तो वो सारी जिस्मानी नॉलेज जो भी है वो भी ऑटोमेटिकली बुद्धि में आ जाती है। मूल आपके पास है। ये हमारा निश्चय। बड़ा मजा आता है। पढ़ा है नहीं कुछ पर ज्ञान सारा है, समझ सारी है कि जितना भी ज्ञान है हर चीज का कोई ना कोई सार किसी ना किसी चीज से लिंक जरूर बनाया हुआ है। इसीलिए आप पढ़ते हैं। तो उस समय तक सब पढ़ते हैं, हर सब्जेक्ट पढ़ते हैं। उसके बाद आपकी चॉइस होती है कि आपने कौन से सब्जेक्ट को चूज करना है, उसमें जाना है। अगर कोई 8th क्लास में कहे मुझे मैथ ही नहीं पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है ना, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिक सबका क्लियर करा दिया जाता है। उसके बाद उसने इमारत किस चीज की खड़ी करनी है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। अब हमारे पास मूल पढ़ाई है, रूहानी पढ़ाई। अब उसके आधार पर तो ये सारी की सारी नॉलेज आप बहुत जल्दी माना बुद्धि में बैठ जाती है, समझ में आ जाती है। जैसे आप आत्मा और शरीर का कंट्रास्ट अभी जानते हो, तो अगर डॉक्टरी की नॉलेज भी अगर लेने जाते हो तो आपको पता होता है हार्ट, लीवर, किडनी, इसका क्या ये ऑर्गन्स हैं, आत्मा यहाँ बैठी है, ये बाहरी आउटर चीजें दिखती रहती है, अंदर आप कुछ नहीं देख सकते।
और जो दूसरा व्यक्ति देखेगा वो भी फाड़ के देखेगा, काट के देखेगा, चाहे आंतड़ियां ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो। अब ये सारी चीजों की नॉलेज आपको तब समझ में आती है जब आप अपने आप को शरीर से अलग आत्मा समझते हैं। तो भले आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की हो या नहीं की हो, तो ये तो समझ में आ जाता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो इसके आधार पर शरीर का ट्रीटमेंट तो सारे कर लेते हैं, आत्मा का ट्रीटमेंट कौन करेगा? शरीर के लिए तो सारी दवाई है, सिर दर्द से लेके सर से लेके पांव तक में कोई भी तकलीफ होगी उसके लिए मेडिसिन होती है। लेकिन आत्मा में दर्द हो रही है, आत्मा अपने संस्कार खो रही है, आत्मा अपने दिव्य गुणों को धारण नहीं कर पा रही है, आत्मा कमजोरी फील कर रही है। शरीर की कमजोरी अलग है, आत्मा कमजोर, दिल शिकस्ती आ रही है, दिल होल हो रही है, हार्ट फेल नहीं हो रहा है लेकिन हार्ट चल ही नहीं रहा है। अब ये सारी नॉलेज आपको जब मूल पता चल जाता है तो आप शरीर का सारा पोस्टमार्टम खुद ही कर सकते हो, खुद ही जान सकते हो। अब फिर बैरिस्ट्री की बात आती है, इंजीनियरिंग की बात आती है, हर चीजों की जो पढ़ाई है, मैंने जितनी भी बनाई है, सारी नॉलेज का सार तो यही है, ये गॉडली नॉलेज। तो जब आपका इंटरेस्ट इसमें डल जाता है तो आपको सारी नॉलेज एक्यूरेट समझ में आने लगती है, फिर आपके लिए पढ़ना मुश्किल नहीं होता। इसलिए हम कई बार कहते हैं, चाहे कोई डॉक्टर आ जाए, कोई इंजीनियर आ जाए या कोई भी आ जाए, उसके हिसाब का कैसे ज्ञान देना है इसकी समझ बाबा ने दे रखी है। इसलिए ज्ञान तो वही है, लेकिन अगर कोई भी विंग आता है, कोई भी विभाग आ जाता है, तो उसके साथ आप डिस्कशन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास मूल है। समझने की जरूरत है। इसलिए हम कहते हैं बच्चे खुश नसीब हैं, बाबा मिला, अच्छा ज्ञान को समझ सकते हैं और अच्छे एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। जितना ज्यादा समझ से किसी भी कार्य को करेंगे वो ज्यादा परफेक्ट होता है। ओके, परमात्मा कौन सी नॉलेज देते हैं? डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की, बैरिस्ट्री की। तो परमात्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, उसमें सब नॉलेज आ जाती है। बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग आदि सबका मूल माखन है गॉडली नॉलेज। तो वह जिस्मानी नॉलेज पढ़ना, इंजीनियर आदि बनना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास मूल माखन है, मूल माखन है गॉडली नॉलेज। इसीलिए जितना जास्ती आपको ये क्लियर होता जाता है, हिस्ट्री मानो, ज्योग्राफी मानो, जितना बाबा का सुनाया ज्ञान आपको यहाँ स्पष्ट होता है, उतना ही इस दुनिया में जितनी भी नॉलेज है वो आपको स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, तो वह जिस्मानी नॉलेज पढ़ना, इंजीनियर आदि बनना कोई बड़ी बात नहीं है। यह तो तुम जानते हो, सत्युग की नई दुनिया की जो रस्म रिवाज होगी वही वहां चलेगी। हमने जैसे कल पहले महल आदि बनाए थे वही रिपीट करेंगे, उसको कहा जाता है सत्युग। वहां की रस्म रिवाज को मनुष्य नहीं जानते, वहां कैसे हीरे जवाहरातों के महल बनते हैं वह गाए जाते हैं, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। जो रस्म रिवाज होगी उस अनुसार राजाई चलेगी। यह ड्रामा में नूंद है, आत्माएं अपना पाठ बजाएंगी, मकान कैसे बनाएंगे, कैसे रहेंगे, वह सब नूंद है। ठीक, जैसे इस पुरानी दुनिया की चलती है वैसे उस दुनिया की चलेगी। ठीक है, यहां है असुर, वहां है देवता। शास्त्रों में ये बातें कुछ नहीं है। ज्ञान और भक्ति गाते भी हैं, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा का ही नाम लेते हैं, विष्णु का नहीं। ब्रह्मा ही विष्णु हो जाते हैं। ब्रह्मा, सरस्वती, विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है। इसीलिए बाबा ने समझाया कि लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म बाद ये बनते हैं। राजियों की तपस्या करते ही यहां है, सूक्ष्म वतन में नहीं। यज्ञ आदि भी यहां रचा जाता है। बाप समझाते ये अंतिम यज्ञ है, फिर सत्युग त्रेता में कोई यज्ञ नहीं होता। किस्म किस्म के यज्ञ रचते हैं। बरसात नहीं हुई तो यज्ञ रचेंगे, कोई भी दुख आता है तो यज्ञ रचते हैं, समझते यज्ञ से दुख टल जाएंगे। यह तो सबसे बड़ा यज्ञ है।
जिस ज्ञान यज्ञ से सारी सृष्टि के दुख टल जाते हैं, यह है राजसव अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ, सब इसमें स्वाहा हो जाएंगे। कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है। अब जो ये समझ जाए, वो दुनिया में जितनी भी पढ़ाइयां हैं वो सब समझ आ जाएंगी उसको। जरूरी नहीं है पढ़ना जाके, मूल तो पता चल जाएगा। ये थोड़ा आपको एक छुरी देंगे और काट के दिखाओ, एटलीस्ट आपको ये तो पता है कि ये छुरी से काट क्यों रहे हैं, बस ये नॉलेज है। तो कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है। दिल्ली में मंडप बनाए, मेला किया है, यह भी अच्छा है। मंडप बनाने में कोई देरी थोड़ी लगती है। ये जो हॉल के लिए इतना हैरान होना पड़ता है, हॉल बनाने के लिए इतना, इसे तो अपना मंडप ले लो, माना वो टेंट ऐसे लगाओ, बस हो गया काम, चलो शुरू, कहीं भी खड़े कर दो उसको। अब छोटे छोटे गांव के लिए तो छोटा मंडप भी बना लो। गांव आदि में बत्ती आदि ना हो तो दिन में भी प्रदर्शनी हो सकती है, तो दिन में करो, वैसी रोशनी बहुत है। तो अपना ही सामान हो, लोन पर क्यों ले में, ठीक है ना। आप डायरेक्शन दे रहे हैं प्रदर्शनी कमेटी को कि ऐसे से कर लो, और वाटर प्रूफ मंडप बना लेना, है ना। ऐसे नहीं है कि बारिश आए और सारे तुम्हारे चित्र गिल्ले हो जाए, ऐसे माना ये सब थोड़ी तो समझ जाएगी ना। बल बरसात पड़े ऐसे वाटर प्रूफ हर जाना ही ना। तो बाबा जब दिल्ली में गया था तो ठंडी में भी मंडप में जाकर भाषण करते थे। अब ठंडी के लिए तो सबको गर्म कपड़े हैं, अब प्रदर्शनी के लिए तो कितने भी मंडप बना सकते हो, कोई विघन ना डाले। अच्छा, इंश्योरेंस करा दो। अब सर्विस तो करनी होती है ना, अब समझाना भी है, बाप का परिचय देना है। अभी तो हम बाप के साथ हैं, अब ज्ञान सागर बाप से हमें ज्ञान मिल रहा है। अब सत्युग में तो ज्ञान की दरकार नहीं रहती, वहां जरूरत पड़ेगी आपको ज्ञान की। तो बाप कहते मैं सदगति के लिए आया हूं, फिर रावण से दुर्गति होती है। अब सदगति दादा तो एक बाप ही है। अब कितना क्लियर समझाया गया, समझ आया। अब कितना क्लियर समझाया जाता है, परंतु खुद समझते नहीं, सिर्फ कह देते हैं मनुष्यों के लिए बहुत अच्छा है, बाकी खुद समझे उसके लिए फुर्सत चाहिए, उनके पास फुर्सत ही नहीं। बड़े बड़े लोगों को भी कितना जायज समझाते हैं, सिर्फ यह समझो कि बाप कैसे श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। अब श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का काम है, तब तो बाप को पुकारते हैं ना, तो गाते रहते हैं दुख हरो सुख दो। अब ये भी समझते बाप आएगा तो हम बलियार जाएंगे, अब श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे, फिर भी बाप की श्रीमत पर चलते नहीं। मनुष्यों को पता ही नहीं भगवान क्या चीज है, सर्वव्यापी कह देते हैं। अरे पतित पावन भगवान तो एक है ना, अब वह सर्वव्यापी कैसे होगा, फिर तो सब भगवान कहलाए। भगवान कोई छोटा बड़ा थोड़ी होता है। अब प्रदर्शनी में भी यह भी दिखाया है, कोई मांस खाते हैं, कोई लड़ते हैं, क्या ये सब भगवान करते हैं। ऐसे प्रदर्शनी में एक चित्र बनाया हुआ ना कि कोई मांस खा रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो ये कोई सब भगवान करते हैं। तो उस समय मनुष्य खुश होकर चले जाते हैं, बाहर गए फिर वहां की वहां नहीं, सिर्फ प्रजा बनती है। राजा बनने के लिए कितना माथा मारते हैं, हाथ सब उठाते राजा बनने के लिए, फिर 5-7 रोज के बाद देखो तो है ही नहीं। माया कितनी जबरदस्त है, झट फंसा देती है। राजधानी स्थापन करना कितना डिफिकल्ट है, धर्म स्थापन करने में डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि उनकी धर्म की आत्माएं तो ऊपर से आती रहती है, तो उनकी वृद्धि तो होती रहती। बाबा के लिए कितना डिफिकल्ट है ये स्थापना करना, क्योंकि इतनी सारी आत्माएं यही है, पता नहीं कैसे मनोवृत्ति वाली हो गई, तो सुनती भी तो नहीं है ना। तो धर्म स्थापन करने में डिफिकल्टी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां तो असुरों के विघ्न थोड़े ही पड़ते हैं, यहाँ पड़ते हैं, वहां थोड़े ही पड़ते हैं। यहाँ बच्चे कहते शादी नहीं करेंगे तो बाप कहता शादी तो जरूर करनी है। अब शादी बगैर दुनिया कैसे चलेगी? अरे शादी ना करना तो अच्छा है ना, शादी नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं होंगे, बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। तो बाप समझाते अब जो करेगा सो पाएगा, आगे चलकर बहुत जल्दी जल्दी बनेंगे। तुम बच्चे जानते हो जैसे कल्प पहले स्थापना हुई थी वैसे ही होगी। जो दिन बीता वह कल्प पहले मुआफिक, रात को सोते हैं ख्याल चलता है आज सारा दिन जो पास हुआ वे ड्रामा अनुसार, क्योंकि वो तो पास हो गया। अब तो जो कल तक किया था किया, अब वो पास हो गया ना, बस बड़ी समझ की बात है। अब 24 अक्टूबर आना है, क्या करना है प्लानिंग कर लो,
प्लान हिसाब से करो। हाँ, थोड़ा ड्रामा में कोई भी सीन आएगा तो उसको विजयी बनकर आगे क्रॉस कर देना, बस हो गया ड्रामा। इधर भी ड्रामा, इधर भी ड्रामा, अब बीच में तुम। अब जो कल तक बीता वो क्या था? वो ड्रामा। अब रात को सोते ख्याल चलते आज सारा दिन जो पास हुआ वे ड्रामा अनुसार, फिर कल जो होगा, जो होना होगा सो ड्रामा अनुसार होगा, सिवाय तुम्हारे और किसको भी पता नहीं कि ये ड्रामा है। किसी को नहीं पता कि ये ड्रामा में सब कुछ नूंदा जा रहा है, किसी को नहीं पता। अब उसका आदि मध्य अंत क्या है कुछ पता ही नहीं, तुमको मालूम है। तुम पुरुषार्थ करते हो और सब घोर अंधियारे में जो कुछ पाठ चलता है वह ड्रामा अनुसार। आज यहां बैठे हो और कल बीमार हो जाते, वे भी कहेंगे ड्रामा अनुसार भोगना भोगनी है, क्या कर सकते हैं? समझे? आज तो ठीक ठाक बैठे हो और कल बीमार हो गए तो क्या कहेंगे? ये तो ड्रामा अनुसार भोगना भोगनी है, कल्प कल्प ऐसे होगा। देखो कल्प कल्प ऐसे हुआ और हम अपनी मंजिल को प्राप्त किए थे, पहले भी किए थे अभी भी करेंगे, कल्प कल्प ऐसे होगा। ड्रामा बुद्धि में है, इसीलिए कोई फिक्रात नहीं होती है। विघ्न पड़ते हैं, काम में देरी पड़ती है, समझते हैं कल्प कल्प देरी पड़ी होगी, बस सीधी सी बात है। आसार ऐसे मालूम पड़ते हैं। ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ बहुत करना है, देखना है कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं, है ना। अपने आप में देखना भी है तो ना, जो परिवर्तन अपने में आता है उसी से तो पता चलता है कि आपका योग लगता है कि नहीं। अगर आप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, आपके विचार अच्छे नहीं हो रहे हैं, शुद्ध वृत्ति नहीं हो रही है, दृष्टि वृत्ति सात्विक नहीं हो रही है, तो फिर क्या योग लगता है? योग लगता ही है तो पता चलता है अपने में कुछ परिवर्तन हो रहा है। हर चीज को पॉजिटिव लेने लगेंगे, सहज स्वीकार करने लगेंगे, और कुछ भी परिवर्तन करने का होगा तो झट कर लेंगे। जो बाबा मुरली में कहेंगे वो जल्दी स्वीकार हो जाएगा। ये होता है योग हमारा लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो बस क्या होगा, ये क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, बस ये करते रहेंगे। तो क्या क्यों कैसे वैसे ऐसे में जास्ती बुद्धि जा रही है तो योग नहीं लग रहा है, बस ऐसे ही नाम मात्र बैठे हैं। अगर सब क्या क्यों फुल स्टॉप हो रहे हैं, कुछ भी बुद्धि में नहीं आ रहा है, सब अच्छे से अच्छा लग रहा है, हमारा योग लग रहा है, विक्रम हमारे विनाश हो रहे हैं, सिर से बोझा उतर रहा है। तो ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ बहुत करना है, देखना है कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं, बाबा की सर्विस करते हैं कि एक जगह पर खड़े हैं। अब देखो आप सीढ़ी पर खड़े हो, अब अगर आप आगे जाओगे तब भी आपको पता चलेगा, पीछे आओगे तब भी आपको पता चलेगा ना। तो अगर आप बाबा की याद में हो तो आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी बुद्धि बाबा के साथ जुड़ रही है, तो ये आपको पता पड़ेगा, टीचर को पता पड़ेगा, क्योंकि आपकी अवस्था बहुत अच्छी हो रही है, आप बड़ी जल्दी कैच कर लेते हो, तो टीचर को तो पता पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट को खुद भी पता चलता है कि हर इस सब्जेक्ट के डाउट्स जो हैं मेरे वो क्लियर हो रहे हैं, तो माना मेरी बुद्धि पढ़ाई में लग रही है, माना योग लग रहा है, तो आसार पता पड़ेंगे कि नहीं। अब बाबा की सर्विस में होंगे, आगे बढ़ रहे हैं या एक जगह खड़े हैं, हम कोई का कल्याण करते हैं, बहुतों का कल्याण करेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। इम्तिहान जब पूरा हो जाएगा फिर सब मालूम पड़ जाएगा कि हम ये पद पाएंगे। कल्प कल्पांतर की बाजी है, फिर पिछाड़ी में बहुत पछताएंगे कि हमने इतना समय पुरुषार्थ क्यों नहीं किया, क्योंकि लास्ट में भी सबको सब पता चलेगा। ठीक, बाबा की श्रीमत पर क्यों नहीं चले ये भी पता पड़ेगा। बाबा सिर्फ कहते हैं मन मना भव, बस कितने प्यार से कहते हैं, बच्चों मुझे याद करो, प्यार से कहते हैं ना, बच्चे मुझे याद करो, औरों को भी रास्ता बताने की सर्विस करो, क्यों नहीं पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना चाहिए। उनको कहेंगे सियाने सेंसिबल बच्चे। पढ़ाने वाला भी समझते हैं कि ये श्रीमत पर नहीं चलते हैं, किसका कल्याण नहीं करते, तो जरूर पद भी कम मिलेगा। जितना बहुतों को रास्ता बताएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अपने लिए सर्विस करनी है, जो करेगा सो पाएगा। तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना कि हम क्यों नहीं ऐसे सर्विस करें। कहाँ प्रदर्शनी होती है तो वहां हाफ डे पर भी जाकर सर्विस करते हैं, कोई तो फुल डे पर भी
छोड़कर सर्विस करते हैं। बाबा कहते बाल बच्चों के लिए कुछ चाहिए तो भेज दे। हाँ, तुम सर्विस में इतना अपना दिन रात दे रहे हो, तो अगर तुमको बाल बच्चों के लिए कुछ चाहिए तो बाबा भेज दे। शरीर निर्वाह तो चाहे 1000 से करें, चाहे 10,000 रुपए से करें, या 10 रुपए से करें। अगर शरीर निर्वाह करना है तो चाहे 1000 से करो, चाहे 10 रुपए से करो। पैसा कोई के पास बहुत है तो लाखों रुपया भी खर्च होता है। बाबा तो कहते भल तुम घास काटते हो, सिर्फ बाप को याद करो तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बन जाए। भल तुम घास ही काटते हो, चाहे तुम्हारे पास 1000 हैं, चाहे तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, शरीर निर्वाह हो जाता है नहीं? तो बाबा के लिए तो बिल्कुल सहज है। तो चाहे आपको शरीर निर्वाह तो चाहे 1000 से करें, चाहे 10 रुपए से करें। पैसा कोई के पास बहुत है तो लाखों रुपया भी खर्चा होता है। बाबा तो कहते भल तुम घास काटते हो, सिर्फ बाप को याद करो तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, सब फिक्रातों से छूटने के लिए, सब फिक्रातों से छूटने के लिए ड्रामा को बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। सब फिक्रातों से छूटने के लिए ड्रामा को बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। जो बीता कल्प पहले मुआफिक, जो बीता कल्प पहले मुआफिक। दूसरा पॉइंट, रात दिन यही चिंतन करना है कि हम पतितों को पावन बनाने का रास्ता कैसे बताएं। रात दिन यही चिंतन करना है कि हम पतितों को पावन बनाने का रास्ता कैसे बताएं। श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। आज का वरदान, सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। संगम युग पर सदा स्वयं को डबल ताजधारी समझकर चलो। एक लाइट अर्थात प्योरिटी का ताज और दूसरा जिम्मेवारियों का ताज। ये नहीं कि जिम्मेवारी रखनी नहीं है कुछ, हमको तो कोई जिम्मेवारी है नहीं और चद्दर तानी हो गए, ऐसा नहीं चाहिए। जिम्मेवारियां होनी चाहिए, जिम्मेवारियों से ही तो आत्मा महान आत्मा बनती है। एक लाइट अर्थात प्योरिटी का ताज और दूसरा जिम्मेवारियों का ताज। प्योरिटी और पावर, लाइट और माइट का क्राउन धारण करने वाले डबल फोर्स सदा कायम रहता है। ऐसी डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती हैं। उन्हें सर्विस व पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होती है। आज का स्लोगन, दिव्य गुणों के आधार पर मन वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। दिव्य गुणों के आधार पर, माना दिव्य गुण आपके जीवन में हो तो चाहे मनसा हो, चाहे वाचा हो, चाहे कर्मना, सब में दिव्य गुण दिखाई देने चाहिए, तो उन्हें कहेंगे दिव्यता। जो दिव्यता दिखाई दे रही है, दिव्य गुणों के आधार पर मन वचन और कर्म करना ही